प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज के जो वीडियो, आज के जो टॉपिक हैं, ये केवल उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर का सेवा करना चाहता है, जो परमेश्वर का काम करना चाहता है, और कैसे शैतान परमेश्वर की योजना से डिस्टर्ब कर देता है उस व्यक्ति को, जिसके जीवन में परमेश्वर का कॉलिंग रहता है, जिसके जीवन में परमेश्वर की योजना रहता है। उसे शैतान कैसे उसके पीछे पड़ता है और कैसे उसके जीवन को बर्बाद कर देता है, कैसे उसे उस कॉलिंग से हटा देता है और परमेश्वर का सेवा नहीं कर पाता है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की कॉलिंग है, अगर आपके अंदर भी खुदा की सेवा करने की इच्छा है और परमेश्वर ने भी अगर आपको चुना है कि आप परमेश्वर का काम को करो, तो कुछ बातें हैं जो आपको मैं बोलने जा रहा हूँ, आपको उस चीज़ को करना है। अगर आप करेंगे तभी आप परमेश्वर की कॉलिंग को पूरा कर सकते हैं जो आपके जीवन में है, वरना परमेश्वर की कॉलिंग, परमेश्वर की योजना जो आपके जीवन में है, उसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कि कैसे हमें क्या करना है। बहुत सारी बातें हैं जो उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर का सेवा करना चाहता है और जिनके जीवन में परमेश्वर की कॉलिंग है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की कॉलिंग है, अगर आपको भी परमेश्वर ने सेवा करने के लिए बुलाया, चुना है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। हालेलुया। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आपके जीवन में भी परमेश्वर की कॉलिंग है, अब बुलाहट है, तो अगर आपके जीवन में परमेश्वर की कॉलिंग है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, तो इस वीडियो को आप देखें और परमेश्वर सच में आपके जीवन में काम करेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा और आप परमेश्वर की योजना को पूरी कर पाएंगे। क्योंकि 100 में से 95% जो ऐसे लोग हैं जिसके जीवन में परमेश्वर का कॉलिंग है, योजना है, प्लान है, लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर की कॉलिंग को पूरा नहीं कर पाता, परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर पाता। केवल 5% ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की योजना को पूरी कर पाता है, परमेश्वर की कॉलिंग को पूरा कर पाता है जो उसके जीवन में है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की कॉलिंग है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की योजना है, तो वो 5% में आपको आना पड़ेगा। 95% के अंदर अगर आप होंगे तो आप उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 95% लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना? कॉलिंग है, उसके जीवन में बुलाहट है, उसके जीवन में बहुत बड़ी योजना है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। केवल 5% ही लोग हैं जो उसको क्वालिफाई कर पा रहा है, उस कॉलिंग को, उस चीज़ को पूरा कर पा रहे हैं, उसके मकसद को। अगर उस 5% में आप आना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, वरना आप निकल सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन आपको बोलना चाह रहा हूँ, वो 5% ही लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पा रहा है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर की योजना है, तो आप इस वीडियो को देखिए। परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हालेलुया। मेरी बातों को समझेंगे। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, कुछ बातों को बोलकर आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप समझेंगे मेरी बातों को। ठीक है ना? किसी के जीवन में ना परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना होती है। ठीक है? परमेश्वर इसे बहुत बड़ा सेवकाई देना चाहता है, बहुत बड़ा मिनिस्ट्री उसको देना चाहता है, लेकिन पता क्या होता है, वो एक छोटा सा सेवक बनकर अपने जीवन को बिता रहा होता है, क्योंकि वो लड़ाई को लड़ नहीं पा रहा है। ठीक है ना? जिसके लिए उसका लड़ना है, और लड़ाई को क्यों नहीं लड़ पा रहा? क्योंकि उसको पता नहीं कि लड़ाई लड़ा कैसा जाए, जीता कैसे जाए, लड़ाई को लड़ा कैसा जाए और जीता कैसे जाए, उसको कुछ पता नहीं, उसको नॉलेज नहीं है, आत्मिक नॉलेज नहीं, वो नहीं पढ़ पा रहा है। वो साधारण पास्टर बनकर अपने जीवन को जी रहा है। जब बड़े बड़े प्रॉफिट लोग, भविष्यवक्ता उसके जीवन में प्रोफेसी कर दिया कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा कॉलिंग है, तो बहुत बड़ा मिनिस्ट्री होगा, बहुत बड़ा सेवा के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उसके जीवन में देखेंगे तो साधारण नॉर्मल पास्टर बनकर वो जीवन को जी रहे हैं। क्योंकि मालूम है वो लड़ाई को लड़ नहीं पा रहा है ना? उस चीज़ को कर नहीं पा रहा है जो परमेश्वर उसके जीवन में चाहता है। बातों को समझ पा रहे हैं? तो सेवकाई हर एक लोग के जीवन में अलग अलग कॉलिंग के अनुसार परमेश्वर ने बुलाता है, परमेश्वर चुनता है, लेकिन वो उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाता। मैं आपसे क्या बोला कि 95% लोग फेल हैं और 5% लोग पास हो रहे हैं। अगर आप उस 5% वाले लोग में आना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने मुझे कुछ सिखाया है, आपको वो चीज़ करना होगा, आपको लड़ाई को लड़ना होगा, तभी आप खुदा की इच्छा को पूरी कर पाएंगे, वरना आप परमेश्वर की योजना को पूरी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है परमेश्वर आपको बहुत बड़ा दास के लिए चुना है, लेकिन आप नहीं बन पाएंगे। हो सकता है परमेश्वर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट के लिए चुना है, आप नहीं बन पाएंगे। हो सकता है परमेश्वर आपको बहुत बड़ा पास्टर के लिए चुना है, आप नहीं बन पाएंगे। एक साधारण, एक नॉर्मल पास्टर बनकर ज़िंदगी को जिएंगे। और हो सकता है कि आप सेवा भी ना कर पाएँ। एक घटना आपको बता रहा हूँ, रियल घटना आपको बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को सुने, ध्यान से समझेंगे। एक लड़के के जीवन में ना परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी करा। एक लड़के के जीवन में परमेश्वर के दास ने क्या किया? प्रोफेसी कर दिया कि तुम बहुत बड़ा परमेश्वर का दास बनेगा। ठीक है? उसके बाद
वो चला गया अपने काम पे, ठीक है। वो चर्च में सेवा करता था, ठीक है ना, इसीलिए वहाँ पे जब सेवा करता था चर्च लोग, पास्टर लोग जब आया तो उसके बारे में प्रोफेसी कर दिया। वो लड़का चर्च में सेवा करता था, पोछा मारना, बहुत सारी चीज़ करता था चर्च में। तो वहाँ पर परमेश्वर के दास ने क्या किया, प्रोफेसी किया, तुम बहुत बड़ा परमेश्वर का दास बनेगा। ये हो गया प्रोफेसी। बहुत लोग बोलेंगे कि प्रॉफिट झूठा है, झूठा प्रोफेसी करता है। मैं आपसे बोलना चाह रहा, आपको समझना है बात को। जब उसके जीवन में प्रोफेसी हो गया, उसके बाद जब 10-12 साल के बाद, ठीक है ना, वो इंसान जिसके लिए प्रोफेसी हुआ था उसी पास्टर से मुलाकात करता है। कब करता है? 10-12 साल के बाद उसी पास्टर से, उसी प्रॉफिट से मुलाकात करता है वो व्यक्ति। अब बोलता कि आप मुझे पहचानते हो? बोला हाँ। आपने मेरे बारे में कुछ प्रोफेसी किया था? बोला हाँ किए थे। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? मुलाकात होता है उस व्यक्ति का उस पास्टर के साथ में। तो बोलता आपने मुझे बोला था कि मैं बहुत बड़ा परमेश्वर का दास बनूंगा, बहुत बड़ा सेवक बनूंगा, और 10 से 12 साल हो गया है, मैं अभी कुछ नहीं बना। मेरी बातों को समझेंगे, आपको कुछ सीखने मिलेगा। तो पता है उस पास्टर ने, उस प्रॉफिट ने क्या बोला उसको? बोला कि तुम अभी क्या करते हो? बोला मैं इंजीनियर हूँ। हालेलुया। मेरी बातों को समझेंगे। तो आपने कितना मेहनत किया था पढ़ाई में? बोला मैं दिन रात एक कर कर पढ़ाई कर रहा था, तब जाके मैं इंजीनियर बन गया। उस प्रॉफिट पास्टर ने बोला कि तुम परमेश्वर का बहुत बड़ा दास बनने के लिए, सेवक बनने के लिए क्या किया? बोला मैं कुछ भी नहीं किया। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? आपका कॉलिंग कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं, और बोलेंगे कि मुझे बहुत बड़ा सेवक बनना है। समझे मेरे बातों को? उसका कॉलिंग कुछ और, मेहनत किसी और चीज़ में कर रहा है। मेहनत जहाँ करना चाहिए था वहाँ नहीं कर, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर की कॉलिंग ये है, परमेश्वर की योजना ये है, परमेश्वर की इच्छा ये है, लेकिन कर कुछ और रहा तो कैसे बनेगा? मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आप अपने जीवन में अपने कॉलिंग को जानें कि परमेश्वर आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहता है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने जीवन में जानना है कि परमेश्वर आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहता है। ये चीज़ को आपको जाने, आपकी बुलाहट, आपकी कॉलिंग क्या है, पहले आपको जानना है। दूसरा है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, आपको लीड करेगा, आपको अगुवाई करेगा, उसकी आवाज़ को आप सुने। जब आपके जीवन में पता है जैसा बुलाहट, जैसा कॉलिंग होता है ना, पवित्र आत्मा वैसे ही आपको लीड करता है, वैसे ही आपको अगुवाई करता है। आपको उसकी सुनना है। पहला आपको कॉलिंग को जानना, दूसरा पवित्र आत्मा की बातों को सुनना है कि आपको बोल क्या रहा है। अगर आपके जीवन में बहुत बड़ा कॉलिंग है, बहुत बड़ा बुलाहट है ना, तो वैसे ही आपको प्रेयर लाइफ कभी करने के लिए बोलेगा, वैसे ही आपको प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करेगा होली स्पिरिट, वैसे ही आपको उपास करने के लिए बोलेगा। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? मैं उदाहरण दे रहा हूँ, समझेंगे। अगर आपके जीवन में बहुत बड़ा योजना है, बहुत बड़ा कॉलिंग है, तो पवित्र आत्मा को लीड करेगा कि तुम दिन भर में 8 घंटा 10 घंटा प्रार्थना करो, है ना, सप्ताह भर फास्टिंग करो, फुल नाइट प्रेयर करो। मतलब जैसा आपके जीवन में कॉलिंग है, जैसा आपके जीवन में बुलाहट है, वैसा ही पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा। पहला आपको बुलाहट को जानना है, दूसरा पवित्र आत्मा की बातों को सुनना है, और जैसा आपको बोल रहा है वैसा आपको करना होगा। अगर उसकी बातों का आप नहीं सुनेंगे, वो जैसा आपसे बोल रहा है वैसा आप नहीं करेंगे, आप चाहे 20 साल हो जाए, 25 साल हो जाए, आप खुदा की कॉलिंग को पूरा नहीं कर पाएंगे। पहली चीज़ है आपको जानना। बहुत से लोग मिस्टेक क्या करते हैं मालूम है? उसके जीवन में होती है बुलाहट पास्टर की, समझ पा रहे हैं? किसी के जीवन में होती है प्रॉफिट की, किसी के लिए होता है टीचर की। लेकिन वो गलती क्या करता है? किसी के जीवन में है पास्टर की, वो टीचरिंग कर रहा है। किसी का जीवन में है टीचर की, वो पास्टर बन के चर्च खोल दिया। इन बातों को समझेंगे। पहले तो बुलाहट को समझना कि आपकी बुलाहट क्या है, उसके बाद पवित्र आत्मा बुलाहट के अनुसार आपको लीड करेगा, आपको बोलेगा, उनकी बातों को मानना है। अगर आप उसकी बातों को मान रहे हैं, जैसे जैसा आपको अगुवाई कर रहा है, होली स्पिरिट आपको बोलेगा। आपका जैसा बुलाहट है, आपका जैसा कॉलिंग है, आत्मा आपको बोलेगा ही और बोलेगा, आपको अगुवाई करेगा। अगर आपका वर्शिप का बुलाहट है, वर्शिपर का, तो पवित्र आत्मा आपको सॉन्ग को गाने के लिए बोलेगा, नए नए सॉन्ग को सीखने के लिए बोलेगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ आपको बजाने के लिए, सीखने के लिए बोलेगा, पियानो बजाने के लिए सीखने बोलेगा, बहुत सारी चीज़ को सीखने के लिए बोलेगा, क्योंकि आपकी बुलाहट, आपकी कॉलिंग वर्शिपर का है। तो जैसा आपकी कॉलिंग है, जैसा आपकी बुलाहट है, उस अनुसार परमात्मा आपको लीड करेगा। अगर आपका बुलाहट है पास्टर लोग की मदद करना, दान देने का, तो परमेश्वर आपको अच्छा जॉब देगा, अच्छा काम देगा,
और बोलेगा कि उसको मदद कर, उसको मदद कर। वो आपको लीड करेगा, उस व्यक्ति को मदद कर, उसको मदद कर। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? तो ऐसा है, आप सबसे पहले कॉलिंग को जानें, बुलाहट को जानें, उसके बाद जो कोई आत्मा आपसे बोल रहा है वो चीज़ को करें। अगर आप कोई आत्मा की बातों को नहीं करेंगे तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि खुदा की कॉलिंग को, खुदा की इच्छा को आपके जीवन में कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा और एक साधारण इंसान बनकर अपना जीवन को जिएंगे। मेरी बातों को समझ पा रहे, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहता, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की योजना है, प्लान है, ठीक है ना, तो आपको ये 2 काम करना है। पहला, आपके जीवन में जो बुलाहट है, जो योजना परमेश्वर की है, जो कॉलिंग है, उस चीज़ को जानना है। और दूसरा कि कोई आत्मा आपको लीड करेगा, अगुवाई करेगा, आपको बोलेगा, आपको कैसा करने का मन करता है, आपको कितना प्रार्थना करने का मन करता है, कितना फास्टिंग करने का मन करता है, उसी से पता चलता है कि आपकी बुलाहट, आपकी कॉलिंग कितनी बड़ी है और परमेश्वर आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहता है। ठीक है ना? आप इस चीज़ को साधारण में ना लें। अगर आपकी बुलाहट, आपकी कॉलिंग के वजह से बहुत से लोगों के जीवन को परमेश्वर बचाना चाहता है, अगर आप अपनी बुलाहट को लेकर, अपनी कॉलिंग को लेकर सीरियस नहीं है, तो आपके कारण बहुत से लोग नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, केवल आपके कारण। योना के जीवन के बारे में हम जानते हैं, परमेश्वर ने बोला जाओ उन लोगों को मैसेज दो, वो भाग रहा था, उसकी वजह से बहुत से लोग मर जाते हैं, लेकिन जाकर उन्होंने प्रचार किया, बच गए वो लोग। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? आप योना के जीवन के बारे में जानते हैं, ठीक है ना? उसी तरह आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ा योजना प्लान को रखा, आपके द्वारा परमेश्वर बहुत सारी आत्माओं को जीतना चाहता है, बचाना चाहता है। आप सीरियस हो जाएं, क्योंकि आप अगर सीरियस नहीं होंगे तो आपके कारण, आपके ही वजह से बहुत से लोग, आत्माएं नष्ट होने वाला है और उसका लेखा परमेश्वर आपसे लेने वाला है।